हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 9। नोट करिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 9 जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चा पार्टी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर। हमारे पास बच्चे लोग एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 3 सेंटीमीटर है, is placed 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब देखिए बच्चों, पहली बार हमें कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन दिया, ठीक है। हमने कॉनकेव मिरर के तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, बट यहाँ पे हमें कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन दिया है ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं बच्चे लोग, हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते चलते, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चंस को समझने में काफ़ी ईजी होगा। तो सबसे पहले बच्चे लोग हमें दिया था साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट थी बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। और हमें बोला गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था, बट जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड रखा हुआ है बच्चों, तो हमें यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करना पड़ेगा लेफ्ट साइड के लिए, राइट है। देन आफ्टर बच्चे लोग अगर हम बात करें तो हमें बताया गया था फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ। तो अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास लेंस अवेलेबल है वो कॉनकेव टाइप का लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में बच्चे लोग फोकल लेंथ ऑलवेज आती है माइनस। देखिए अच्छे से याद रखना है, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स टाइप का लेंस हो या तो मिरर हो तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर जो लेंस है मिरर है वो कॉनकेव टाइप का है बच्चों, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा गिवन डेटा, आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट हमें कहा गया था कि डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, एंड साथ में पूछा गया था कि व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। यानी कि बच्चों यहाँ पे हमें दो काम करना है। पहला क्या करना है, हमें इमेज को डिस्क्राइब करना है कि भाई इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, समथिंग, मतलब इमेज के बारे में हमें टोटल डिस्कशंस कंप्लीट करनी है। एंड दैट आफ्टर हमें बताना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाए तो इमेज में क्या चेंजेस होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते सबसे पहले। तो ये मुझे इतना डेटा दिया हुआ था और मुझे बात करनी थी इमेज के रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ फॉर इमेज पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब इमेज डिस्टेंस हमें कहाँ से मिलेगा, तो बच्चों आपको याद होगा जिस हिसाब से हमारे पास मिरर के इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था, यस आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले प्रीवियस जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उसको देख लीजिए, ताकि आपके जो फॉर्मूलाज है वो आपके अच्छे से दिमाग में बैठते जाए, एंड देन आफ्टर आप फर्दर आगे स्टडी करिए। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे लोग हमारे मिरर के लिए अगर मैं आपको बता रहा था, तो मिरर का जो फॉर्मूला था इमेज डिस्टेंस का वो था v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। बट नोट करिए यहाँ पे हमारे पास लेंस है, और लेंस के लिए अगर हम बात करें तो v इज इक्वल टू होगा यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया फॉर्मूला। बस माइनस सा चेंज होता है, और मिरर के लिए यहाँ पे माइनस होता है और लेंस के लिए यहाँ पे प्लस होता है, राइट है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं u की। तो बच्चे लोग u की वैल्यू कितनी दी है हमें, -14। देन आफ्टर f के लिए अगर हम बात करें तो -21 डिवाइड बाय -14 -21। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हमें क्या करना है भाई, देखिए माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे काट देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 21 डिवाइड बाई -14 -21। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 25, एंड ये हो जाएगा 35। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे सिंपल आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है और आंसर लेके आना है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आंसर है वो आने वाला है अप्रॉक्स -8.4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। तो ये मुझे मिल गया है, यस, इमेज डिस्टेंस। अब देखिए अगर इमेज डिस्टेंस पर से हम बात करें तो नोट करिए यहाँ पे आया माइनस सिंबल। अब ये जो माइनस सिंबल है वो दिखा रहा है कि इमेज जो है वो लेफ्ट साइड होगी। क्लियर है, इमेज कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड। मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमारी इमेज बनेगी, और अगर हमारी इमेज लेफ्ट साइड है इसका मतलब बच्चों सिंपल सा है कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई ये लेंस है,
लेंस में अगर हम एक साइड ऑब्जेक्ट को रख दे तो उसकी जो रियल इमेज है वो ऑलवेज कहाँ पे मिलती है भाई, राइट साइड मिलती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, हमें जो इमेज है वो कहाँ पे मिल रही है, लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि हमारी जो इमेज है वो कैसी होगी भाई, वर्चुअल होगी। क्लियर, इमेज वर्चुअल होगी। साथ ही साथ हम ये भी नोट कर सकते हैं कि ये जो इमेज है वो इरेक्ट होगी, ठीक है, एकदम सीधी होगी, इरेक्ट होगी, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही हमारी इमेज होगी, बट वर्चुअल होगी। क्लियर, चलिए हमने बात कर ली इमेज डिस्टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ द इमेज के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशंस को डिस्कशंस में लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर देता हूँ, मैग्निफिकेशन। चलिए बच्चों, अब बात करें मैग्निफिकेशन की, तो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। क्लियर है बच्चों। अब देखिए v यानी इमेज डिस्टेंस, तो हमारा इमेज डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे दिया सॉरी हमें मिला था -8.4 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो है -14। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे नोट करें तो माइनस माइनस सिंबल जो है वो कट जाएगा और 8.4 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.6। यस, तो ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशन। और बच्चों नोट करिए कि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है। इट मीन्स हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी। क्लियर है बच्चों। अब छोटी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, तो उसके लिए भी हम डिस्कशंस कर लेते हैं। यहाँ पे साइज ऑफ इमेज नोट करिए, साइज ऑफ इमेज। अब कैसे मिलेगा भाई, हमें पता है मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है h'/h। h' यानी कि साइज ऑफ द इमेज, h यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं h' को सब्जेक्ट बना लूँ तो h' इज इक्वल टू m इंटू h। m बच्चों में मिला था 0.6 इंटू h यानी बच्चों हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बच्चों हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें मिली थी 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 तो 0.6 इंटू 3 यानी बच्चों मुझे यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 1.8 सेंटीमीटर। राइट है। तो देखिए बच्चों ये हमें मिल गया है साइज ऑफ द इमेज, और यहाँ पे मुझे साइज ऑफ द इमेज मिल रही है 1.8 सेंटीमीटर। मतलब कि मेरा जो इमेज है वो 1.8 सेंटीमीटर बड़ा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इमेज के बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। पहले तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया भाई, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करते ही हमें पता चल गया कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, साथ ही साथ वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती ही है। देन आफ्टर हमने उसकी साइज के लिए डिस्कशंस करना शुरू किया। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया था मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन पर से हमें पता चला कि भाई हमारी इमेज की जो साइज है वो होगी 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने इमेज के बारे में तो पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। अब हमें एक और क्वेश्चन का आंसर देना था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाए तो इमेज का क्या होगा। तो बच्चों नोट करिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिंपल से एक ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ। सपोज ये आपका कॉन्केव लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सपोज ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ए बी। तो भाई अकॉर्डिंग टू डिस्कशंस ऑफ इमेज हमें पता चल रहा है कि हमारी जो इमेज है वो कुछ यहाँ पे मिलेगी और छोटी सी मिलेगी। क्लियर है, छोटी सी मिलेगी। अब देखिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाता हूँ, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाऊंगा तो ये जो इमेज है बच्चों वो क्या होगी भाई, नज़दीक जाएगी। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके चलते हैं तो जो हमारी इमेज है वो लेंस से नज़दीक जाती है। बट नोट करिए, जैसे जैसे ये इमेज लेंस से नज़दीक जाएगी वैसे वैसे जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब कि ये जो साइज ऑफ द इमेज है वो छोटी 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 होते होते जब वो लेंस के इतना करीब पहुँचे, मतलब कि सपोज पोल पे पहुँच रही हो तो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब को साइज में कुछ बचने वाला नहीं है। क्लियर बच्चों। तो आई होप बच्चा पार्टी ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 के साथ। थैंक यू।